श्री गणेशाय नमः। इससे पहले आप 9वें अध्याय में सुने थे कि नारद जी राजा पृथ्वी को जब कहानी सुना रहे थे तो उसमें ये बता रहे थे कि शंकर जी का तेज क्षीर सागर में जब फेंक दिया तो उसके बाद क्या हुआ, इसके आगे की कहानी आप अध्याय 10वां में सुनेंगे। तो अध्याय 10वां। राजा पृथ्वी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह आप बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन कर, उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल होता, लोकपाल भी व्याकुल हो गया, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। इन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं को मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक से कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे जात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले। समुद्र नंदन ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध हो। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुबारी बोलने वाली तथा शीलवान हो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक कराकर स्वयं अंतर्धान हो गया। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर विंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक से उसका विवाह करा दिया गया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस तरह से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10वां संपूर्ण हुआ। उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण। हरे